हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली की बात करूँ या फिर आप लोगों की बात करूँ जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो मोस्ट ऑफ जामिया मिलिया के बारे में या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर डीयू के बारे में या फिर बीएचयू के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछते हैं जो सर इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सपना है कि मीडिया फील्ड में जाएँ, फिल्म इंडस्ट्री में जाएँ, लेकिन वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। गाइज आप लोग मास मीडिया करना चाहते हैं, मास मीडिया के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया में फॉर्म डालते हैं, लेकिन चूँकि सीट जो है वो लिमिटेड है, ओनली 40 सीट्स हैं। तो चाहे 1000 स्टूडेंट बैठे, 2000 स्टूडेंट बैठे, लेकिन सिलेक्शन ओनली 40 का ही होना है। तो बाकी सारे स्टूडेंट मायूस हो जाते हैं या फिर दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है, या आप में से जिन लोगों ने फॉर्म डाला था, एंट्रेंस दिया, लेकिन आपका नाम नहीं आया, आप मायूस हो गए, या तो आपने मीडिया फील्ड को छोड़ना पसंद किया या फिर आपने नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो आपको पता नहीं है, इसलिए जो जामिया मिलिया इस्लामिया के अलावा भी और यूनिवर्सिटीज़ है जिसके थ्रू आप अपने इन सपनों को उड़ान दे सकते हैं। गाइज आपको मानना पड़ेगा, या आप जानते हैं, जो अगर हम बीए की बात करें, क्योंकि मीडिया फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग जाना चाहते हैं, वो 12th के बाद ही मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, इस फील्ड में आ जाते हैं या फिर इस फील्ड की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो बैचलर्स की अगर हम बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए मास मीडिया हिंदी होता है, या फिर डीयू में होता है, बीजेएमसी डीयू में होता है, वो इंटीग्रेट कोर्स है 5 साल का। बाकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। उसी तरीके से जेएनयू की बात करें तो वहाँ भी नहीं होता। बाकी मास्टर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं एक इंस्टीट्यूट की बात करूंगा, जहां से आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहे तो जा सकते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहे तो जा सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे FTII के बारे में, द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, या फिर सुना होगा लेकिन आपने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर आपने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की होगी। तो आज हम आपको बताएंगे जो FTII क्या है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कितने सारे कोर्सेज इसमें ऑफ़र करती है और इसकी क्या वैल्यू। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जब आप चूज़ करते हैं तो आप उनकी वैल्यू देखते हैं, जो वहाँ से निकले स्टूडेंट्स या फिर उनका वहाँ के जो एलुमनी होते हैं वो कहाँ कहाँ है, किस पोस्ट पर है। तो ये सारी चीज़ जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे FTII क्या है, क्या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, या फिर क्या है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस सबसे पहले आपको जानना चाहिए जो FTII जो है ये कहाँ लोकेट करता है और किसके माध्यम से चलता है। तो आपको बता दें, ये प्रभात स्टूडियोज़ के अंतर्गत है। यानी ये प्रभात स्टूडियो की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियो इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं। ये जिसके नाम से है श्री प्रभात जी, ये वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर अपने समय के रहे हैं। यानी उस वक्त की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनती थी, लेकिन फिल्में बनाते बनाते उसको जब उनका डेथ हुआ तब तक उन्होंने 2 शायद कलरफुल फिल्म भी बनाए थे। गाइस आपको पता होना चाहिए, ये जैसे मैंने कहा, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडियो इन द वर्ल्ड। क्यों कहा? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 1929 में कोल्हापुर में इस्टेब्लिश हुआ था। यानी ये प्रभात स्टूडियो का श्री प्रभात जी और उनके कुछ मित्र मिलकर स्टार्ट किए थे। उसके बाद उनके लगभग 4 साल के बाद उसको फिर पुणे में, जहाँ भी ओरिजिनली अभी लोकेट करता है, जहाँ भी मेन कैंपस है, वहाँ उसको क्या ट्रांसफ़र कर दिया था। कोल्हापुर से पुणे में 1933 में हुआ था। तो गाइस एक तरह से यहाँ से पता चल रहा है कितनी पुरानी इंस्टीट्यूट है, इसके इतिहास से पता चलता है। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट चलता रहा। उस वक्त तक ये प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट में ही था। चलने के बाद 1960 में ये गवर्नमेंट से कंसल्ट किया, उसके बाद ये
अब गवर्नमेंट के अंदर है। 1960 में ये गवर्नमेंट के अंदर आ गया। और अभी की अगर हम बात करें तो ये यानी द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अंदर है। और ये गवर्नमेंट के जो एक फॉर्मेट है, द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट या फिर माइनॉरिटी जो होता है वो इसको हेल्ड करता है। इसके जो कुछ भी मतलब एक तरह से फंडिंग जो कुछ भी है ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो गाइस अगर हम FTII के मोटो की बात कर लेते हैं, FTII का मेन मोटो क्या है, तो वहाँ के डायरेक्टर ने कहा था जो हैं जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो क्रिएटिव पैदा होते हैं, यानी पैदा किए जाते हैं। हर कोई किसी के अंदर नेचुरली कुछ ना कुछ ख़ास बात होती है। लेकिन हम समाज की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें, दौड़ में एक दूसरे को चेज़ करने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम रचनात्मक पैदा किए गए हैं, हम क्रिएटिव पैदा किए गए हैं। उसके डायरेक्टर ने कहा था जिस तरह आप जानते हैं दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं हर किसी का ये जो फिंगर सेंसर है, फिंगरप्रिंट है, वो अलग होता है। उसी तरीके से हर इंसान के अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, अलग अलग गुण होता है, बस उसे निखारने की ज़रूरत है। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से को समझने की कोशिश करते हैं। जब एक नक्काश कहते हैं जो किसी चीज़ पर डिज़ाइन करते हैं, जब नक्काश एक सिंपल पत्थर को लेता है उसके बाद उसको डिज़ाइन करके उसमें चाहे कोई स्टैचू बनाता है या फिर कोई फ्लावर्स बनाता है, फ्लावर्स पॉट बनाता है, कोई कुछ भी बनाता है, सिंपल पत्थर होता है। लेकिन चूँकि उस नक्काश के अंदर वो भी एक आपकी तरह इंसान है, उसके अंदर ये गुण है कि उसने तराश तराश कर एक मूर्ति का, एक स्टैचू का शेप दिया, उसने उस चीज़ को पहचाना। तो इस इंस्टीट्यूट का मेन मोटो है आपके अंदर क्या है वो चीज़ ढूंढ कर निकालना। जैसे मैंने कहा हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी होती है, तो उस क्रिएटिविटी को ढूंढ कर निकालना मेन मकसद है इस इंस्टीट्यूट का। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आप किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं ये चीज़ ये सजेस्ट करेगी। जिस तरीके से लाइफ गार्ड आपने सुना है, लाइफ कोच सुना है, उसका मेन काम क्या होता है, जब आपसे बात करते हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक तरह से आपके माइंड को वो पढ़ते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं, आप चीज़ों को किस तरह हैंडल करते हैं। तो वो काम ये इंस्टीट्यूट यानी FTII करती है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में जाने के बाद बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ ढूंढ के निकालती है। तो गाइज़ इन तमाम इन्फॉर्मेशंस के बाद अब हम जानते हैं कि यहाँ से कितने बड़े बड़े लोग निकले हैं और किस किस फील्ड में निकले हैं, जिसे हम एलुमनी कहते हैं या फिर एलुमनाई कहते हैं। तो गाइज़ मोस्ट ऑफ लोग जो इस इंस्टीट्यूट से निकले हैं या तो फिर वो डायरेक्टर्स हैं या फिर वो ऑडियोग्राफर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, RJs हैं यानी रेडियो जॉकी जिसे कहते हैं, या फिर रेडियो मैनेजर्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक्टिंग है एंड एक्टर्स है। ये सारे फील्ड में लोग निकले हैं। कौन कौन निकले हैं मैं 4-5 बड़े बड़े नाम आपको गिनवाना चाहता हूँ। तो अब हम पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप मूवीज़ देखते हैं या फिर मूवी की दुनिया में आपको इंटरेस्ट है तो आप जानते हैं दो बड़े डायरेक्टर को। एक संजय लीला भंसाली का नाम ना आपने सुना ही होगा, उसी तरीके से राजकुमार हिरानी। ये दो बड़े डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री अभी में, और दोनों के दोनों FTII से निकले हुए हैं। उसी तरीके से अगर हम एक्टर या एक्ट्रेस की बात करें, आप जया बच्चन को जानते हैं, आप राजकुमार राव को जानते हैं, क्या आप जानते हैं दोनों के दोनों FTII से हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, उसी तरीके से नसीरुद्दीन शाह जी हैं, ये सारे एक्टर्स हैं। ये कहाँ से निकले, ये सारे के सारे FTII से निकले हैं। पोइट की दुनिया की अगर हम बात करें, पोइट्री एक बहुत बड़ी दुनिया है, चाहे हिंदी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो या फिर उर्दू में हो, मराठी में हो, तेलुगु में, आजकल हर लैंग्वेज में हो रहा है। तो शबाना आज़मी जी का नाम सुना होगा आपने, ये भी FTII से निकले हैं। तो ये सारे बड़े बड़े हस्ती जो हैं वो FTII से निकले हैं। तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी वैल्यू या फिर मार्केटिंग वैल्यू। तो गाइज़ ये सारे एलुमनी या फिर जो बड़े बड़े हस्ती निकले। इसके बाद हम बताते हैं जो इस यूनिवर्सिटी की या फिर इस इंस्टीट्यूट की जो बड़ी अचीवमेंट है वो है स्टूडेंट एक्सपोजर। अब स्टूडेंट एक्सपोजर क्या, उसको मैं समझाते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट एक्सपोजर कहते हैं लाइक कोई एक प्रोजेक्ट होता है। मान लीजिए आप एक कार बना रहे हैं, कौन सी कार, एक स्पोर्ट कार बना रहे हैं। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मोस्ट जाहिर सी बात है मैकेनिकल फील्ड में जो लोग वही कार बनाएंगे। तो हम बात करते हैं IIT दिल्ली की। IIT दिल्ली से कुछ स्टूडेंट हैं, वो अगर एक कार बनाएंगे, या फिर IIT मुंबई वाले हैं,
या फिर दूसरे जो इंस्टीट्यूट है सब अलग अलग बनाएंगे तो सबकी मेंटालिटी अलग होगी और लोग अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करेंगे, अलग अलग तरीके से उसको फीचर देंगे। लेकिन अगर दिल्ली के आईआईटीएन, मुंबई के आईआईटीएन, खड़गपुर के आईआईटीएन, जामिया मिल्लिया के आईआईटी जो मैकेनिकल स्टूडेंट हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल स्टूडेंट हैं, या फिर अलग अलग से सारे लोग मिल जाएं तो फिर क्या होगा? सबका एक कॉम्बिनेशन बनेगा। जो अलग अलग दिमाग था अब सबका दिमाग एक जगह एक प्रोजेक्ट पे होगा। तो अलग अलग बनाने से अलग अलग फीचर होता, लेकिन 5-5 स्टूडेंट हर इंस्टीट्यूट से आ रहा है और उसके बाद एक प्रोजेक्ट पे, एक स्पोर्ट कार पे काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब एक स्पोर्ट कार में 5 अलग अलग थ्योरीज अप्लाई होगा, क्योंकि थ्योरीज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट से और अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चीज़ मिलकर जब करेंगे तो एक बेहतरीन पैकेज बन के तैयार होगा, क्योंकि सारे फीचर्स एक में, ऑल इन वन जो है वो ऑल इन वन का पैकेज इसमें है। तो ये बेस्ट पार्ट है FTII का, जो वहाँ के स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ऑल के टॉप लेवल पे आता है। तो गाइस अब हम कोर्स की बात करते हैं, जो कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती है, कौन कौन स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं, लेना चाहते हैं या फिर ले सकते हैं, वो सारा कुछ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो कमेंट सेक्शन में आके आप हमें ज़रूर बताएं, जो मैं आगे जानना चाहता हूं। फिर मैं आपके लिए सारे कोर्सेज़ के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बताएंगे। गाइस अगर आपको लगता है मैं इस वीडियो के थ्रू या फिर मैं कंटेंट के थ्रू आपके हेल्प कर पाता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।